वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी मज़ेदार सी खतरनाक सी बूंदियाँ बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप छना हुआ बेसन है। छना हुआ लेना ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो चले पानी डालते हैं और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि इजी वे में इसको हम घोल सकें। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, गाढ़े से पतले की तरफ जाएंगे। अगर शुरू में ही पानी बहुत डाल देते हैं तो गुठलियाँ पड़ जाती है। बूंदियाँ जो है रमज़ानों में बहुत काम आती है। इसकी वजह यह है कि हम जार भर के रख लें, 1-2 महीने तक फ्रेश रहती है। जब दिल चाहा और उसको दही फुल्कियों की सूरत में खा लिया, मज़ा आ गया। और फिर नमकीन में भी डाला जा सकता है, बड़ी अच्छी लगती है उसमें भी। अच्छी बूंदी बनाने की बेस्ट टिप ये है कि जो बैटर है ना उसको बहुत अच्छे से फेंटे। देखिए बैटर कुछ इस तरह से लग रहा है, इतना पतला है, लेकिन ये देखें टूट टूट के गिर रहा है। इस पॉइंट पर हम पानी डालना बंद कर देंगे। और पानी हमने यूज़ किया है 1.5 कप से ज़रा सा ज़्यादा। तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से फेंटेंगे 5 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ हैंड मिक्सर से फेंट लेती हूँ। अगर आप चाहें तो ये बीटर से फेंट लें, चम्मच से फेंट लें। हमें अराउंड इतना फेंटना है कि इसका कलर चेंज होने लगे। देखिए आपने देखा थोड़ा सा लाइट येलो हो गया, अभी और भी लाइट हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए कैसा क्रीमी क्रीमी टाइप का हो गया, लाइट कलर का हो गया। अब चेक करते हैं कि ये सही बैटर है कि नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ देखें हमने प्लेन वाटर रखा है और उसमें यह हम एक बूंद टपकाएंगे। अगर फ्लोट कर गया तो डन है, अगर डूब गया तो इसका मतलब थोड़ा करना है। और ये तैर गया तो इसका मतलब हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो चले मिलते हैं 10 मिनट्स में। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ हमने ऑयल रखा था, ये भी गर्म हो गया। और अब हम अपना बैटर देख लेते हैं। बैटर देखने के लिए हमें हिलाना है। कभी कभी क्या होता है कि बैटर रखा हुआ थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए हमने पानी यहाँ रखा हुआ है कि इनकेस ज़रूरत हो तो हम यूज़ कर लें। तो 2-3 तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि ये फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी में गिर रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, कहीं भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। नंबर 2, ये कोट हो रहा है चम्मच के इस तरह से गिरते हुए। इतना पतला नहीं है कि भाई चम्मच पे से गिर ही गया है, चम्मच पे कोट भी हो रहा है, ये भी सही है। अब हमें देखना ऑयल हमारा सही है कि नहीं है। तो हमने गरम तो किया है, एक बूंद टपकाएंगे। अगर वो ऊपर आ जाती है फ़ौरन, इसका मतलब तेल रेडी है। ये देखें ये रेडी है। तो चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए जो घर में हमारे पास मौजूद होता है ना, ये सुराख वाला चम्मच, कुछ लोग इसे जारा भी कहते हैं। तो ये बहुत बड़े होल वाला नहीं है, दरमियाने होल वाला है। ये मेरे पास ये है। आपके पास जो भी घर में मौजूद हो वो आप ले सकते हैं। बस मेक श्योर कर लें एक मरतबा कंसिस्टेंसी आपकी सही है, अदरवाइज़ आपको 2-1 बूंदे पानी की डालनी हो तो डाल दें। तो चले अब ये तेल गरम है और की ये है कि हमें इसे नीचा नहीं रखना है, थोड़ा ऊंचा रखना है। इसकी वजह ये है कि अगर नीचा रखेंगे तब उसकी नोक आएगी बूंदी की। तो हमें थोड़ा सा इसको हाइट पे रखना है। तो बैटर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 चम्मच के आसपास लेंगे और इस पर रखेंगे और इसको टपकने देंगे। हमें अपने चम्मच को नहीं हिलाना है, चम्मच वैसे ही रखना है। और ये जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी साइड में जाती जाएगी और आपको जगह देती जाएगी। जब आपको लगे कि जगह नहीं है तब आप इसको हटा लें। और ये जैसे आसपास जो है वो एजेस थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए और ये सेंटर वाला अभी ताज़ा है। तो बस 10 सेकंड में इन सबको मिला लें।
तो बस बूंदियों को निकाल लेंगे। ये तो बड़ी झटपट सी हो जाती है। देखिए हमारी गोल गोल बूंदी बन के तैयार हो गई। अगर आप चाहें तो पेपर टॉवल पे भी इसको रख सकते हैं। अब ये छोटा छोटा जो रह गया है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। बस ये देखें बारीक वाले चम्मच से ज़रा छोटा मोटा है वो आ गया। और अब किसी के पास ये सिलिकॉन वाला ना हो तो मेटल वाला तो हर घर में ही होता है, तो चले इससे बनाते हैं। बस की यही है कि चम्मच आपको नहीं हिलाना है और थोड़ा हाइट पे रखना है इसको। तो देखा ये भी कैसी गोल गोल बनी है, गोल गोल। तो बस इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। बनाना आपको? चले मैं आपको ये धो देती हूँ थोड़ा सा। भाई इसके ऊपर रखते जाना है। शायद आपको गरम वगैरह लगे तो मैंने सोचा ये सही रहेगा। अच्छा रेडी? हाँ, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखें। हाँ इससे थोड़ी सी कम। हाँ बस सही है, डालें। और चम्मच नहीं हिलाना, पूरा डाल दे। अच्छा हाँ चम्मच वही रखना, हाइट थोड़ी सी ऊपर कर ले। गिर रहा है। हाँ बस सेंटर में ही रखना, चम्मच नहीं हिलाना। दे आहा क्या खतरनाक बूंदियाँ बनी हैं। मैं बनाऊं तो बना ही ना अच्छी। थोड़ी हाइट ऊपर, हाइट ऊपर। हाँ बस दैट्स इट। तो जब मैं बना सकूं तो तुम्हारे व्यूअर्स तो बना ही सकेंगे ना। हाँ ऑफ कोर्स, वेरी इजी, पीस ऑफ केक। बस यूँ डालते जाना। हाँ चम्मच की हाइट वही रखिएगा, हिलाइएगा नहीं। वो बस कैसे? इनफ है शफी। हाँ हाँ जितना स्पेस हो ना बस इतना। अच्छा। बस गुड, यू डिड गुड जॉब। अब क्या? अब थोड़ा सा इससे आसपास देखे एजेस ब्राउन हो रहे हैं। हाँ तो थोड़ा सा वेट किया 10 सेकंड और अब मिला लिया। मिलाओ। हाँ अच्छे से। हाँ फुल्की वाले वो हिला रहे थे ना बहुत बड़े जाने से, पता है बेचारे मेहनत कर रहे थे गर्मी में बैठे हुए। एक बनियान ला और एक साफा ला और एक धोती ला। उनको ऐसे ही देखा है मैंने, एक साफा और बनियान। हाँ बस कब निकालेंगे? बस निकाल लो। हाँ गुड, यू डिड गुड जॉब। आहा देख कैसी मम्मा से अच्छी मैंने बने। हाँ ये गोल गोल बूंदी, गोल गोल बूंदी। ये मैं इस तरह से करने जाता हूँ ना तो वो दूसरी जो भरी होती है ना वो निकल जाती है बाहर। हाँ वो प्रैक्टिस की बात है ना, कि हमने यही करके तो बड़े हुए हैं ना। अच्छा अब जैसे कि ये शफी ने बनाया और चम्मच को डाल दिया बेसन में ही, तो ये क्या है, होल जो है वो बंद हो गए हैं। तब इस तरह से कोई सिचुएशन हो तो थोड़ा सा धो लें और कंटिन्यू करें। तो बूंदी तो हमारी झटपट मज़ेदार सी बन गई। तो अब इसको हम असेंबल करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से झटपट बना के इफ्तार में एंजॉय किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ मेरे पास एक डिश है, उसमें मैं डालूंगी, यहाँ मेरे पास 2 कप फेटा हुआ दही है। इसको थोड़ा सा हम डाइल्यूट करेंगे, अराउंड 4 टेबलस्पून ठंडा पानी या दूध, कुछ भी डाला जा सकता है। अब अगर आप चाहें तो इसको नीम गर्म पानी में सोक भी किया जा सकता है, और अगर चाहें तो डाइल्यूटेड दही वाला पानी जैसे मेरा है ना उसमें भी डाला जा सकता है। तो मैं डायरेक्ट डालूंगी। और अब इसको चटपट और मज़ेदार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक डालेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के आसपास चाट का मसाला और 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे।
अगर आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं और चाहें तो नमकीन भी खा सकते हैं। तो अब ये डाइल्यूटेड दही में हम इसको रख सकते हैं 10-15 मिनट, या फिर जब सर्विंग हो उससे पहले डाल दें गर्म पानी में और फिर दही में डाल दें, आपकी चॉइस है। तो मैं ये इसको इस तरह से रखूँगी 5-10 मिनट, ताकि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर फुल्कियों में आ जाए। और मिलते हैं 5-10 मिनट में। देखिए 5-7 मिनट हो गए हैं। तब इसमें हम क्या करेंगे, ये गाढ़ा वाला हमारे पास फिटा हुआ दही है जो कि 1 कप है, ये डाल देंगे। ये देखें कितना यमी लग रहा है। हमेशा दही ज़्यादा लें क्योंकि वो इवेंचुअली रह के गाढ़ी होती ही जाएगी, या फिर सेपरेट रखें दही ताकि ऊपर डाल के खा सकें। और अब इसमें हम ज़बरदस्ती चटनियाँ डालेंगे जो कि सब मैंने बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी और यहाँ भी दे दूँगी, आप देखिएगा, बड़े मज़े की है। यहाँ हमारे पास है देखिए ग्रीन चटनी, ये डाल देंगे थोड़ी सी। ये इमली की चटनी है। और ये खट्टी मीठी चटनी है। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट का मसाला। अब थोड़ी लाल मिर्च, या चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये रेडी हो गया। अब बाकी की फुल्कियों को अब हम जार में भर लेते हैं ताकि सारा रमज़ान हम इस्तेमाल कर सकें। देखा कैसी ढेर सारी बन गई। और अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, सारा रमज़ान मज़े करेंगे। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारी गोलू मोलू किस्म की बूंदियाँ बन गई। कुछ चीज़ों को बस मद्देनज़र रखना है, जैसे कि मैंने आपको कंसिस्टेंसी का बताया, फेंटने का बताया, किस हाइट पर डालना है वो बताया। बाकी लाइफ ब्यूटीफुल, पीस ऑफ केक यूँ बन जाएगी और फिर सारा रमज़ान हम मज़े करेंगे। इसका रायता भी बड़ा मज़े का लगेगा, फुल्कियों की सूरत में भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। बाज़ार से लें और ये बनाएं घर में, इसकी फ्रेशनेस, आपकी पसंद का ऑयल, क्या गज़ब का लग रहा है। ये आप लोग के लिए। बनाना बनता है तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।